अंधेरी रातों में जब सच की शमा जलती है तो झूठ की दीवारें खुद ब खुद लरसने लगती हैं। पाकिस्तान का एक ऐसा चैनल जो सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक जमीर बन के उभरा। 92 न्यूज एक ऐसा इदारा जो खामोशियों को तोड़कर वो बात कहने की जुर्रत करता है जो ताकतवरों को नागवार गुजरे। पहाड़ों से बुलंद, समंदरों से गहरी और सरहदों से मावरा ये वो सहाफत है जो सिर्फ खबरें नहीं देती बल्कि बयानिए को चैलेंज करती है। जब दुनिया की निगाहें पहलगाम की सरजमीन पर एक मन घड़त झूठ को सच मानने लगी थीं, तो 92 न्यूज के कैमरों की आंखों से वह पर्दा चाक हुआ था जो भारत ने बड़ी महारत से दुनिया के सामने तान रखा था। यह वो लम्हा था जब सहाफत मज़ाहमत बनी। भारत को वो आईना दिखाया जिसमें उसका झूठा चेहरा साफ दिखाई देने लगा। ना सिर्फ सवालात उठाए गए बल्कि सबूत के साथ हकायक की ऐसी लड़ी पेश की गई कि भारतीय प्रोपेगेंडे की दीवारों में दरारें पड़ गईं और यही सच की जुर्रत भारत को बर्दाश्त न हुई। एक ऐसी आवाज जो दिल्ली की गलियों से गूंजी, एक ऐसा तज्जिया जो श्रीनगर की खामोश फजा में गूंजा, एक ऐसी रिपोर्ट जो आलमी जमीर को झंझोड़ गई। 92 न्यूज को भारत में ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि 40% व्यूअरशिप इस वक्त भारत से मिल रही थी। और भारत में क्यों बैन हुई? क्योंकि 92 न्यूज अब सिर्फ पाकिस्तान की आवाज नहीं रहा बल्कि वो झूठे बयानिए का पर्दा चाक करते हुए दबे हुए सच का तर्जुमान भी बन चुका था। ये पाबंदी, ये सेंसरशिप, ये ब्लैकआउट दर हकीकत एक एतराफ़ जुर्म है। इस बात का एतराफ़ कि 92 न्यूज़ ने वो दिखाया जो भारत छुपाना चाहता था। सच इतना ताकतवर था कि झूठ का सारा निज़ाम कांप उठा। लेकिन ये वो मशल है जो बंद दरवाज़ों, बंद सरहदों और बंद जहनों को भी रोशनी दे सकती है। जब दुश्मन ने फजाओं में जहर घोला था तो हमने जवाब दिया था, लेकिन हम उम्मीद भी क्या लगाएंगे? भलाई की उम्मीद लगाएं आपसे। राहत इंदौरी का लिखा हुआ है, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। तो खानदानी वरासत वाले जरासीम आप में कब आएंगे? इसकी उम्मीद तो हमने पहले भी नहीं लगा रखी। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, 92 न्यूज़ ने सबसे पहले उस खामोश आंधी का राज फाश किया जो पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों पर एक फौलादी हसार की मानंद तैयार की जा रही थी। जब पहलगाम का ड्रामा रचाया गया और भारत ने दरअंदाजी की बातें की, सिंतास मुआहिदे से रूगर्दानी की बातें की और भारत ने बताया कि वो जारहियत करेगा, पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करेगा, पाकिस्तान को मलिया मेट कर देगा, तो भारतीय मीडिया अपनी फजाई बरतरी के ख्वाबों में उस वक्त मस्त था। तो उस वक्त 92 न्यूज़ ने सबसे पहले उस तैयारी की खबर दी जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन की जारहियत का भरपूर और फैसलाकुन जवाब देने के लिए खामोशी से तरतीब दिया था। हमने बताया कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर PL-15 जैसे जदीद मिसाइल से लैस कर दिया गया है। ये वो मिसाइल है जो 200 किलोमीटर तक दुश्मन के तैयारे को फजा में मारकर गिरा सकता है, उस वक्त जब वो अभी हमारे रेडार पर भी मुकम्मल तौर पे जाहिर ना हुआ हो। ये महज मिसाइल की अपग्रेड नहीं थी बल्कि एक पूरी हिकमत अमली का हिस्सा थी और दुश्मन की सांस रोक देने वाली हिकमत अमली थी। पहुंचेगी तो बैन तो करेंगे ना। जो पहले ही JF-17 थंडर एक मुकम्मल तौर पर यानी खुद साख्ता कामयाबी था, वो जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रेडार और PL-10E जैसे हाई ऑफ बोर साइट मिसाइलों के साथ एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका है। हमने नाजरीन को बताया कि पाकिस्तान ने फजाई मार्के में सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि जारहाना सलाहियत भी हासिल कर ली है और अब अगर दुश्मन फजा में आंख उठाएगा तो उसे वापस देखने का मौका नहीं मिलेगा। हमने ये भी बताया कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस जो पहले सिर्फ महदूद मैनपैड्स तक महदूद थी, अब वो CLIAD यानी कॉम्प्रिहेंसिव लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस में तब्दील हो चुकी है। हमने बताया कि अब हर ब्रिगेड, हर कोर अपनी सतह पर दुश्मन के तैयारे को रोक सकता है। हमने बताया कि एक लेयर्ड और नेटवर्क दिफाई शील्ड पाकिस्तान के पास है जो जमीन से आसमान तक ऐसा जाल बिछा चुकी है जिससे बच निकलना दुश्मन के लिए महाल होगा। और जब भारतीय चैनल्स ने इस खामोश तैयारी को पहचाना तो उन्होंने इल्जाम तराशी, प्रोपेगेंडे और फर्जी रिपोर्टों का सहारा लिया, मगर हमने हर बार जवाब सच्चाई से दिया, सबूत से दिया और हकाइक से दिया। तो यह था वो पहला राज जिसका नकाब हमने उतारा। पाकिस्तान की फजाई सरहदों पर वो फौलादी पर्दा जो अब हर जारहाना सांस को रोकने के लिए काफ़ी है। जब हमने बताया कि समंदर की लहरें खामोश हैं,
लेकिन भारत अपनी बहरी ताकत के नाज में गुम बहरे हिंद पे अपनी बर्तरी के ख्वाब बुन रहा है। वो अपनी एटमी आबदोजें, तैयारा बरदार जहाजों और मिसाइल कश्तियों को शक्ति और विश्वास का मुजस्मा समझ रहा है। उसका ख्याल है कि अगर कभी जंग हुई तो समुद्री रास्ते उसके हाथ होंगे और पाकिस्तान बंदरगाहों तक महदूद हो जाएगा। मगर हमने बताया कि वो भूल चुका है कि खामोश पानियों में छुपे फौलादी इरादे शोर नहीं करते, वार करते हैं। हमने बताया कि पाकिस्तान बहरिया जो शुरू से ही वसाइल में महदूद मगर अज़्म में बेमिसाल रही है, उसने दुश्मन की उस खुशफहमी को चकनाचूर करके खामोशी से वो ताकत तैयार की जिसे आज दुनिया बहर की गैर मरई आंधी के नाम से जानती है। हमने अपने दिफा को साहिल तक महदूद नहीं रखा, बल्कि हमने बताया कि उसका दायरा बढ़ाकर गहरे समंदरों तक ले गए हैं। पाकिस्तान जिसने अपनी हैंगोर क्लास आबदोजों को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस किया है, वहीं बाबर क्रूज मिसाइल को भी बहरी प्लेटफॉर्म से फायर करने के काबिल बना लिया है, तो वहां पे हमारा बैन होना तो बनता था। हमने बताया कि पाकिस्तान नेवी ने हालिया बरसों में टाइप O54 AP फ्रेगेट्स, मेल्जम क्लास और अजमत क्लास फर्स्ट अटैक क्राफ्ट जैसे जदीद जंगी जहाज शामिल किए हैं, जो ना सिर्फ तुम्हारी बहरी नकलो हरकत को महदूद कर सकते हैं, बल्कि तुम्हारे इस झूठे प्रोपेगेंडे के जवाब में की जाने वाली जारहियत को समुद्री नाकाबंदी की सूरत में बेबस भी कर सकते हैं। तो हमारा बैन होना तो बनता था। हमने बताया कि इन जदीद जहाज़ों में ISR रेडार, सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस मिसाइल और जदीद तरीन टारपेडो सिस्टम नस्ब हैं, लेकिन यह सिर्फ जदीद जहाज़ों की कहानी नहीं थी। यह उस बहरी फलसफे की तस्वीर थी जिसने माजी में 1971 में PNS हंगूर के हाथों भारतीय बहरिया का INS खकरी जो है उसे समंदर बुर्द कर दिया था। हमने ये बताया कि दुनिया की तारीख में वो पहली कामयाब आबदोज का हमला था जिसने जंग का रुख बदल दिया। अब अगर जारहियत करना चाहोगे तो जवाब में ये मिलेगा। वो हमला सिर्फ एक मिसाइल नहीं था, बल्कि एक पैगाम था कि हम कम वसाइल में भी तुम्हारी गिनती से बाहर हैं। और आज वही तारीख एक नए रंग में दोहराई जा रही। भारत जो तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत के इफ्तिताह पे जश्न मना रहा है, तो हमने बताया कि तुम भूल जाते हो कि बाबर क्रूज मिसाइल एक स्टेल्थ आबदोज के साथ इस वक्त मुज़य्यन है जो तुम्हारे गुरूर को लम्हों में रेजा रेजा कर सकती है। हमने बताया कि तुम्हें मालूम है कि अगर बहरी जंग का आगाज हुआ तो क्या होगा। पाकिस्तान ना सिर्फ अपने साहिलों का दिफा करेगा, बल्कि तुम्हारी बंदरगाहों पर भी खतरा बन जाएगा। 92 न्यूज़ ने कई बार इन हकायक को दुनिया के सामने रखा। जब भारतीय मीडिया खामोश था या झूठ की चादर ओढ़े बैठा था, हमने दिखाया कि पाक बहरिया ने PN डॉकयार्ड से लेकर कराची शिपयार्ड तक खुद इन्हिसारी की राह पे कदम बढ़ाया है। हमने ये बताया कि अगर दुश्मन ने सी डैनियल की कोशिश की तो जवाब में सी कंट्रोल की हिकमत अमली से भारत के बहरी रास्ते मफलूज किए जा सकते हैं, क्योंकि कहानी अब बंदूक की गरज से आगे निकल चुकी थी। जंग अब सिर्फ मिसाइलों और तोपों की नहीं रही थी, बल्कि दिमागों पर कब्जे की जंग बन चुकी थी। और यह है 5th जनरेशन वॉर, जहां दुश्मन की गोली खामोश होती है मगर जहर आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुआशरे में सरायत करता है। भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाया, कुछ लाशें दिखाई, कुछ मलबा जला दिखाकर कुछ अल्फाज घड़ के दुनिया के सामने पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करने का नाटक किया। लेकिन हमने वापस बताया कि अब सिर्फ सरकारी एजेंसियां नहीं, बल्कि सच्चाई की जंग लड़ने वाले भी मौजूद होते हैं, और उस सफ में सबसे आगे 92 न्यूज़ खड़ा था। हमने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, सबूत लाए, वक्त की तरतीब से बताया कि कैसे पहलगाम हमले का शोर उस वक्त उठा जब भारत ने अपने अंदरूनी बहरानों से तवज्जो हटाने की कोशिश की, और जब इलेक्शन करीब थे, और जब कश्मीर में जुल्म के खिलाफ आलमी दबाव बढ़ने लगा था। फिर हमने रुख मोड़ा बलूचिस्तान की तरफ और बताया कि एक और साजिश खेली जा चुकी जाफर एक्सप्रेस पे हमले वाली, जिसे मकामी शोरिश का तुमने रंग देने की कोशिश की। हमारे जराए और तज्जिए चीख चीख कर बताते रहे कि इस हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में भारतीय नेटवर्क से जुड़े हुए थे, वही नेटवर्क्स जिन्हें रॉ की सरपरस्ती हासिल थी। हमने बताया कि एक तरफ तुमने अफगानिस्तान का चैनल इस्तेमाल किया और दूसरी तरफ बराह रास्त अपने स्लीपर सेल्स को बलूचिस्तान में एक्टिव किया, जिन्होंने ना सिर्फ दहशत फैलाई बल्कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम की एक मुहिम छेड़ी। हमने अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने वाले उन किरदारों की निशानदही की जिनके इशारे पर दरअंदाजी हुई। हमने वो तस्वीरें दिखाई जिन्हें छुपाने की कोशिश की गई। हमने वो सब तूफान उठाया सच का जो भारत के झूठ के कले से टकराया है, तो वह दीवारें लरस गईं, जिस पर भारत ने वही किया जो एक खौफजदा आमिर करता है, 92 न्यूज़ को हिंदुस्तान में बंद करना। क्योंकि हमारी आवाज़ सिर्फ खबरों की आवाज़ नहीं थी, उस जंग का मोर्चा थी जो नज़रिए की जंग है, सच्चाई की जंग है,
वतन के बयानिए की जंग है। पहलगाम के तमाशे में भारत का चेहरा छुप नहीं सका। लाशें थी, मलबा था, धुआं था, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज नुमाया थी वो था झूठ। ऐसा झूठ जो खून में भीगे हुए लिबास की ओट से बोला गया, ऐसा फरेब जो दिल्ली की ईंटों से गूंजता रहा। लेकिन जब 92 न्यूज ने अपने माइक के जरिए झूठ की लरसती दीवार पर सच्चाई का हथौड़ा मारा तो बैन तो लगना था। हमने कहा कि दहशतगर्दों की आवाजें पहाड़ों से नहीं, भारत के दफातर से आती। हमने दिखाया कि हमले की टाइमिंग एक सियासी चाल है और जिस खून पर तुम ये गिरिया कर रहे हो वो तुम्हारे अपने हाथों से बहाया गया। हम जाफर एक्सप्रेस का जख्म सामने लाए, वो जख्म जो बलूचिस्तान के सीने पर भारत ने अफगानिस्तान के खंजर से खोदा था या खुद भी डायरेक्ट खोद पाया, और दुनिया को बताया कि किस तरह एक राका पिट्ठू सरहद पार बैठकर हमारे शहरों में बारूद बांटता है, किस तरह वो दहशत के ताज पहनता है और फिर मासूमियत का खौल ओढ़ लेता है। जब हमने उन नामों और चेहरों को बेनकाब किया जिन्हें भारत रॉ के झंडे तले पाल रहा है, तो दिल्ली की ईंटें बजने लगी, भारतीय मीडिया की जबानें गुंग हुई, फिर 92 न्यूज की नशरियात भारत में बंद हुई, क्योंकि आईना दिखाया नहीं गया। आईना तो भारत के गाल पे एक थप्पड़ की तरह पड़ा था, जो दहाइयों से बोले गए झूठ का हिसाब मांग रहा था। 92 न्यूज ने साबित किया कि यह जंग सिर्फ गोलियों की नहीं, बयानिए किया, और जब दुश्मन झूठ बोले तो जवाब एक गोली नहीं बल्कि एक ऐसा सच होना चाहिए जो उसके पर्दे चाक कर दे। करना है, करो बैन। देखते हैं कि क्या इस बैन करने से बयानिया भी बैन हो जाएगा, क्या अवाम तक पहुंचना खत्म हो जाएगा। देखते हैं, जंग अभी जारी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।